तो भाई लोग एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर के एक और नए एपिसोड के साथ। और थैंक यू सो मच तुम्हारे ऐसे सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम 5000 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे तुम्हारे भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहो। खैर बाकी बिना ज्यादा बकवास के आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि भाई अपनी यूनो ने खतरनाक हमला किया था ज़ेनिन के ऊपर, और ज़ेनिन के ऊपर भाई इस हमले से बिल्कुल उसके अंदर छेद हो गया था। इसके बाद हम देख पाते हैं और यहाँ पे यूनो काफी बैडएस तरीके से खड़े होकर बोलता है कि तुमने गोल्डन डॉन से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। और हम ज़ेनिन की हालत देख पाते हैं कि भाई उसके मुंह से खून आने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इस हमले से। और यहाँ पे लैंग्रिस भी हमें दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा था कि फाइनली ये हमला काम कर गया। हमारा सोचना सही था कि इस हमले से हम ज़ेनिन को डैमेज पहुंचा सकते हैं और फाइनली हम कैप्टन यामी को भी और कैप्टन वेंजेस को भी यहाँ से बचा के ले जा पाएंगे। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देख पाते हैं वेनिसा को, जो कि उन लोगों का ही वेट कर रही थी। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे सुना था कि कुछ घुसपैठिए यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन तुम में से तो कोई नोवेल भी नहीं है। तो मुझे दिखाओ कि तुम आखिर कितने काबिल हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो। तुम लोगों को अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी कि तुम मुझसे लड़ने लायक हो भी या नहीं। तो तुम्हें पहले इन 8 शाइनिंग्स को हराना होगा, और अगर तुम इन जर्नल्स 8 शाइनिंग जर्नल्स को नहीं हरा पाई तो तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो। जिसके बाद हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि भाई साहब एकदम से अपना बैरियर क्रिएशन मैजिक का यूज करती है कॉप्स हंटिंग का, और इस मैजिक से वो उनको हराने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ का जो जर्नल था, यानी उनमें से एक जर्नल एक फायर मैजिक का यूज करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। सिर्फ उसके अटैक को ब्लॉक ही नहीं करता, वो दोनों जर्नल्स अपनी पावर को मिला के शार्लेट के अटैक को एकदम से नलीफाई कर देते हैं। और ये देख के तो शार्लेट भी हैरान हो जाती है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाता है कि आखिर वो जर्नल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। मॉरिस ने अपने दिमाग का यूज करके उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके, और वेनिसा ने भी अपने मैजिक का कुछ अंश उन लोगों को दिया हुआ है ताकि उनकी पावर को इंक्रीज किया जा सके। अभी वहां पे रिल्स अपना पिक्चर मैजिक का यूज करता है और उनके मैजिक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा खतरनाक मैजिक देख के वहां पे अपनी जो वेनिसा है वो भी शॉक हो जाती है और वो भी कहती है कि पिक्चर मैजिक सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी वेनिसा उनको बोलती है लगता है वो सब मर चुके हैं, ज़ेनिन ने उन दोनों को हरा दिया है और वो यहीं पे उनको लेके आ रहा है। और अंडरवर्ल्ड का गेट भी ओपन होने वाला, यानी फाइनली मैं उन लोगों को अपने टॉयज की तरह यूज कर पाऊंगी। शार्लेट को ये बातें सुन के गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ में वो वन में ये भी सोच रही थी कि आखिरकार वो यहाँ तक कैसे पहुंची है, उसने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस की है और कितना अपने मैजिक को पॉलिश किया है, जिसके बाद ही वो यहाँ तक पहुंच पाई है। साथ ही में उन एल्व्स के साथ लड़के भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई हूँ। तभी यहाँ पे शार्लेट अपने मॉडिफाइड बैरियर मैजिक ब्लू रोज पैराडाइज का यूज करती है, और इस मैजिक का यूज करके वो अपने एनिमीज को बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं। मैजिक को देख के वेनिसा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने आंख की एक पट्टी निकाल के अपनी जो डेविल वाली आंख होती है उससे उस मैजिक को देखती है। वो भी मन में ये सोच रही थी कि उसने कैसे अपने मैजिक को मॉडिफाई किया है और इसको एक स्पेशल एंटी कर्स स्पेल में मॉडिफाई कर दिया है। अब सिर्फ एक ही अटैक के थ्रू शार्लेट अपने सभी एनिमीज को खत्म कर देती है। और तभी हमें शार्लेट की एक नई फॉर्म भी दिखाई जाती है जो कि एक क्वीन ऑफ बैरियर्स। शार्लेट इस अटैक के बाद अपने मन ही मन में सोच रही थी कि कैप्टन यामी में कुछ भी हो जाए तो मैं बचा के रहूंगी और तुम्हें दिखा के रहूंगी कि अब मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। ये देख के तो अपना रिल्स भी बहुत ज्यादा शॉक में था कि शार्लेट ने इस पावर को पहले यूज नहीं किया, बिना इस पावर के भी वो कैप्टन बन चुकी है। शार्लेट सच में कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अटैक को देखने के बाद वेनिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने डेविल मोड में आके वो उससे लड़ने के लिए आती है और कहती है कि मुझे फाइनली कोई वर्थी अपोनेंट मिल गया है फाइट करने के लिए। लेकिन शार्लेट उसे रिप्लाई करती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली है, फाइट कभी भी नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे वेनिसा उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा और तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैं ही हूँ, और तुम जरा सोच समझ के बोलो क्योंकि आज यहाँ पे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन शार्लेट कहती है कि ताकत का मेरे इस बैरियर में कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि तुम जितनी ज्यादा ताकत लगाओगी मेरा ये बैरियर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और उतना ही तेज तुम्हें जकड़ लेगा। ये चीज फाइनली वेनिसा को ही फील हो जाती है, क्योंकि जैसे अपनी पावर को बढ़ाती है उसकी जो बैरियर टेक्निक है वो उसको और ज्यादा टाइट से पकड़ लेती है, यानी वहां पे जो और टहनियां थी उसको और ज्यादा तेज से जकड़ने लगती है। और यहाँ पे वेनिसा भी समझ जाती है कि वो यहाँ पे फंस चुकी है और उसको कहती भी है क्यों ना शार्लेट हम दोनों आपस में फाइट करें, और वो फाइट बहुत ज्यादा अच्छी होगी और हम 1v1 में देख पाएंगे कौन ज्यादा स्ट्रांग है। शार्लेट उसे बैड एज रिप्लाई करती है कि तुम पागल लड़की, तुम ऐसे ही यहाँ पे मर जाओ, तुम्हारी आज कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली और
तुम अपनी इच्छा के बिना ही मरने वाली हो। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशों के साथ ही तुम मर जाओगी, जो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना जैक द रिपर, जो कि अपने दैट लूनेटिक स्लैश से यहाँ पे डांटे के ऊपर हमला करता है, लेकिन डांटे को उस अटैक से कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद डांटे उनको एक ईविल स्माइल देते हुए बोलता है कि मेरे ऊपर एंटी मैजिक के अलावा और कोई मैजिक का कोई असर नहीं होता है। यहाँ पे नैच अपने मन में सोच रहा था कि इस पॉइंट पे आके हमें एक गैम्बल खेलनी पड़ेगी, हमें कुछ भी करके इसको हराना है, तो हमें जैक के मैजिक के ऊपर गैम्बल करना होगा कि इसका मैजिक जो है वो हर एक चीज को काट सकता है। तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि वो उसको काट सके या फिर हम यहाँ पे सफल भी ना हो पाए, लेकिन हमें एक चांस तो लेना ही होगा। तभी डांटे अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिससे कि नैच और जैक दोनों ही जमीन में धंसने लगते हैं। इस अटैक को ओवरकम करने के लिए नैच भी अपने डेविल यूनियन मोड का यूज करता है और फाइनली वो इस अटैक को भी डॉज कर पाता है और इससे उसे कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नैच की तुम ये नई फॉर्म देख सकते हो, काफी ज्यादा ऑसम और खतरनाक है। और डांटे भी उसका ये नया रूप देख के उसको बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास भी 2 डेविल है। उस एंटी मैजिक यूजर के अलावा तुम भी एक ऐसे बंदे हो जो कि यहाँ पे डेविल्स का यूज करता है। यहाँ पे नैच जैक के पास जाता है, जो कि अभी भी वहां से हिल नहीं पा रहा था, और उसको कहता है क्या हो गया तुम्हें जैक द रिपर, तुम पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बात कर रहे थे इनको हराने की, आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, कहाँ गई तुम्हारी वो सारी एक्साइटमेंट, क्या तुम किसी काम के नहीं हो? कैप्टन होके भी अगर तुम इस मैजिक से नहीं बच पाए तो तुम्हारे कैप्टन होने का क्या फायदा है? और हमें पता चलता है कि यहाँ पे नैच कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से जैक द रिपर को यहाँ पे उकसा सके ताकि वो अपने स्लैशर्स का यूज कर सके। डांटे उसकी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, और एक जोरदार मुक्का नैच के ऊपर मारता है। लेकिन नैच भी अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करने के साथ साथ वो इसको एक किक भी दे मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी मैं अपने कैप्टन से बात कर रहा हूँ। और इस चीज से डांटे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर जोर से हंस हंस के कहने लगता है कि मुझे फाइनली फाइट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या तुम मुझे गेट खोलने तक एंटरटेन कर सकते हो, क्या गेट खोलने तक तुम मेरा सामना कर सकते हो? लेकिन यहाँ पे नैच अपने मन में सोच रहा था कि इन अटैक से डांटे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर उसे डांटे को हराना है तो उसे जैक द रिपर को जगाना पड़ेगा। वह डांटे एक और हमला करने के लिए जैक की तरफ बढ़ने लगता है और जैक को भी लगता है कि ये फाइनल पल है उसकी लाइफ का। और तभी हमें जैक की कुछ बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती है और हमें यहाँ पे जैक के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि पहले एक हंटर हुआ करते थे और वो छोटी मोटी चीजों का शिकार करके अपनी लाइफ बिताया करते थे। और वो जैक को भी कहा करते थे कि हमेशा छोटी चीजों से ही फाइट किया करो ताकि तुम उनसे जीत सको, अगर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग चीज आए तो उससे अवॉइड करो फाइट करने के लिए, क्योंकि तुम उससे जीत नहीं सकते। तभी एक दिन जब जैक का मैजिक उनको देखने को मिलता है कि जैक का मैजिक है जो कि वो स्लैशेस कर सकता है और किसी भी चीज को काट सकता है, तो उसके फादर कहते हैं ये मैजिक एक हंटर के लिए बहुत अच्छी चॉइस है और तुम इससे काफी आसानी से शिकार कर पाओगे। और जब जैक 13 साल का होता है तब उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो होता है एक किसी खतरनाक मॉन्स्टर से उसका डैड बच के भाग रहा था और उसी ने उसकी पीठ पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर सरवाइव नहीं कर पाए और वहीं पे उनका दी एंड हो गया। हमें कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब जैक जंगल में जा रहा था तभी वो मॉन्स्टर जो कि एक भालू था वो उसके सामने आ जाता है। बियर को देख के जैक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे इसके थ्रू स्लैश करना होगा, जो कि उसका काफी फेमस डायलॉग है। और वो अपने स्लैश से उस भालू का बुरा हाल कर देता है और उसको वहीं पे चित कर देता है। इसके बाद जैक ठान लेता है कि उसे मैजिक नाइट्स ज्वाइन करना है। अभी हम वापस से फाइट में आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जो डांटे हमला कर रहा था जैक के ऊपर उसे यहाँ पे नैच आके बचा लेता है। इन सब चीजों से यहाँ पे जैक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी में काफी सारे ब्लेड्स निकलने लगते हैं और यहाँ पे जैक द रिपर उठ के खड़ा हो जाता है और एक अलग ही फॉर्म ले लेता है जहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरीके से भरी होती है ब्लेड से। और तभी यहाँ पे जैक उठता है और यहाँ पे डांटे के ऊपर हमला कर देता है अपने स्लैशेस के थ्रू और वो बहुत सारे स्लैशेस उसके ऊपर बरसा देता है। लेकिन हम लोग से भी डांटे को कुछ असर नहीं हो रहा था। डांटे उससे कहता है कि कोई भी एक इंसेक्ट मुझे नहीं हरा सकता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि भाई डांटे की बॉडी से खून निकलने लगता है, यानी कि जैक की जो अटैक्स हैं वो उसको लग रहे थे और ये चीज देख के वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वही इंसेक्ट उसे अपनी आंखों के सामने बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, यानी कि ब्रेन मैंटिस। और यहाँ पे अपना जो जैक है उसे काफी बैडएस तरीके से रिप्लाई करता है कि तुम्हें कभी भी किसी इंसेक्ट को कम नहीं समझना चाहिए, और हाँ तुम्हारे सामने एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे सब कुछ खत्म करने वाला है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे मैरी लोना दिखाई जाती है जिसने कि फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा दिया है।
उस डीमन को जलता देख वहां पे जो और भी लोग थे वो तो देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि फाइनली मैरिलोना ने उस डीमन को हरा दिया है। वापस से हम डांटे की फाइट पे आते हैं जहां पे डांटे अपने पूरे डेविल मोड में था और उसको उस स्लैश से काफी ज्यादा चोट भी लग रही थी, लेकिन वो फिर भी हंसते हुए कह रहा था कि फाइनली तुम भी मुझे एंटरटेन करने वाले हो इस लेवल पे आके। और यहाँ पे जैक द रिपर उसे रिप्लाई करता है कि चुप करो, तुम पहले ही हार चुके हो और तुम यहाँ पे मरने वाले हो। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि सभी को यहाँ पे कुछ तो फील होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग पावर उन्हें फील होती है। और तभी हमें यहाँ पे स्पेड किंगडम के बाहर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पे स्पेड किंगडम की हर एक जगह से एक डार्क ऑरा निकल रहा था और वहाँ के लोग भी देख के काफी ज्यादा शॉक थे और वो इस ऑरा को देख के भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि ऐसी कौन सी पावर है जो कि स्पेड किंगडम के अंदर से आ रही है। तभी यहाँ पे नैच हमें दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल यूनियन के दूसरे बोर्ड का यानी पे तीसरे डेविल का यूज करता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर उसने जो भी ऑरा फील किया है वो किस चीज का है। तभी यहाँ पे नैच को मॉरिस देखने को मिलता है जिसको देख के यहाँ पे अपना नैच भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये तो वही स्कॉलर है जिसने की डायमंड किंगडम में काफी ज्यादा इवल हरकतें की हुई थी जिसकी वजह से इसको डायमंड किंगडम से निकाल दिया था, लेकिन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे हमें मॉरिस दिखाया जाता है जिसने की फाइनली एक रास्ता ढूंढ लिया था कोएलीफोर्थ के आगमन को एक्सेलरेट करने का, जो कि उसने हार्ट किंगडम के थ्रू ही ढूंढा था। वो इस चीज को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है और इस चीज को यहाँ पे देख के नैच भी हैरान हो जाता है और वो भी समझ जाता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि नैच कुछ और एक्शन लेता हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड का जो डोर है वो ओपन होने लगता है और नैच देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। तभी हम देख पाते हैं वहां से बहुत ही खतरनाक दो डेविल्स निकलते हैं। जैक इससे पहले कि उनके ऊपर हमला करे उनका सिर्फ ऑरा ही यानी उनका जो मैजिक निकल रहा था उससे ही जैक बहुत दूर जाके गिरता है और ये देख के तो डांटे भी शॉक हो जाता है। डेविल्स को देख के यहाँ पे नैच भी समझ जाता है कि ये कोई आम डेविल्स नहीं है, ये डार्क ट्राइब के मेंबर से ज्यादा पावर रखते हैं और ये दोनों ही यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर के डेविल होते हैं। जहाँ पे वो डेविल भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने उसको मारा, दूसरा कहता है नहीं मेरे से मिस हो गया। आज हमें इस फाइट में मजा आने वाला है और ये बहुत ज्यादा फन होने वाली है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। यार तुम बताना कमेंट में कि तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता तो इसका पार्ट 4 भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।